जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप माँ भगवती जगत जननी दुर्गा महारानी की नवरात्रि के संबंध में रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र का पूरे संपूर्ण 9 दिन में रात दिन जितना ज्यादा से ज्यादा जप कर सकता हो करना चाहिए। इससे कुल देवी प्रसन्न होती है। कुल देवी के साथ साथ स्थान की जितनी भी देवियां हैं वह भी प्रसन्न होती है। चूंकि चैत्र मास में पड़ने वाली इस नवरात्रि को दुर्गा पूजा कहते हैं, इसलिए इस नवरात्रि में मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये तो सभी जानते हैं, परंतु उसके बावजूद भी ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और हो सके तो रोजाना रात को इस मंत्र से हवन भी करना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः जब सबसे छोटा मंत्र है, इस मंत्र का जप अवश्य करें। इससे महामाया के साथ साथ शक्ति भी प्राप्त अवश्य होगी, क्योंकि इस मंत्र में ह्रीं शब्द जुड़ा हुआ है। यह महामाया का शब्द है। इसमें 3 शक्तियां ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसलिए ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते इसका जप करें तो हो सकता है आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो सकती है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, इस नवरात्रि में विशेष ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसीलिए दुर्गा पूजा की जो नवरात्रि आती है वो इसी समय पे आती है, बार बार नहीं आती है। यानी इस समय के जो ग्रह और नक्षत्रों का जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है वह महत्वपूर्ण होता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो मनुष्य को इस मंत्र का भी, इस स्तुति का भी पाठ करना चाहिए। कम से कम सूर्यास्त के समय पे, दिन और रात के मिलन के समय पे करना चाहिए, और सुबह भी दिन और रात के मिलन के समय अवश्य करना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यानी इस 2 लाइन को बोलने से आपको 7 शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। कोई संस्कृत नहीं है, कोई वेद नहीं है, यह सिर्फ दिल की बात है और मन की बात है। आप मां भगवती को इस नवरात्रि में 7 शक्तियों के साथ में प्रसन्न कर सकते हो, और 7 का अपना अपना महत्व है। कैसे महत्व है, सब बहुत गहराई में आपको जानना पड़ेगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, यानी आपकी यदि कहीं पर दुर्गति होने वाली है तो उसका नाश अवश्य होगा। इसलिए ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः जप करना चाहिए। काल विनाशिनी काली जय जय, यानी अकाल मृत्यु यदि किसी की होने वाली है तो वह इस स्तुति से अकाल मृत्यु टल सकती है। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यानी हम दूसरी लाइन यदि इसकी बोलते हैं,
तो उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, यानी कि 6 देवियों के नाम हम इस दूसरी लाइन में लेते हैं। यानी आपको अष्ट देवियों की कृपा प्राप्त होगी ही होगी यदि इस नवरात्रि में आप कम से कम 8 घंटे इस 2 लाइनों को जप करते हो तो। बाकी कोई नियम नहीं, दिल से याद करो, आपकी जो इच्छा हो आसन लेकर के बैठ जाओ, जिस तरफ आपकी इच्छा हो उस तरफ मुंह करके आप बैठ जाओ। कोई माला फेरने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई धूप बत्ती लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपका मन करे वैसा आप इस इन 2 लाइनों को ज्यादा से ज्यादा मन से और दिल से याद करिए। और यदि जो मैंने कहा ये सब व्यवस्था उपलब्ध हो और कर सकते हो तो व्यवस्था के साथ में करें। यानी कि पूरबमुखी होकर के बैठ जाए, आसन लगा करके बैठ जाए, दीपक लगा करके बैठ जाए, धूप बत्ती हो तो वो लगा करके बैठ जाए, कंधे पे गूगल की धुनी दे करके आप बैठ सकते हो। और कुछ भी नहीं है तो ऐसे दिल से याद करो, निश्चित तौर से कर्मों की खेती में पुण्य कर्म डालोगे तो निश्चित तौर से अच्छे फल की ही प्राप्ति होगी आपकी। इसलिए मनुष्य को इस नवरात्रि में इन 2 लाइनों को अवश्य जप करते रहना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये कोई मंत्र नहीं है, इसलिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप भगवती का नाम ले रहे हो इसमें केवल, यह स्तुति है, स्तुति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती। नहीं तो बहुत से व्यक्ति आपको भ्रमित करेंगे, भ्रम में डाल देंगे कि आप इन 2 लाइनों को मत बोलो। आपके मन में ये चीज उत्पन्न हो जाएगी कि ये मंत्र नहीं है, मैं बिना गुरु के मंत्र करूंगा तो मेरे को फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पर यह भी स्पष्ट कर देता हूं कि ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः, या फिर दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इन दोनों का आप जप करिए। बिना गुरु के जप कर सकते हो, हवन कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो या रात हो। ऐसे एक और रहस्यमय बात आपको बता दें कि हम सब लोग नवरात्रि शब्द बोलते हैं। कोई पेपर वाला, कोई मैगजीन वाला, कोई भी 9 दिन नहीं बोलता। कोई साधक मनुष्य भी 9 दिन नहीं बोलता है। कोई पुजारी, पंडा, भगत ये भी 9 दिन नहीं बोलते, सब नवरात्रि बोलते हैं। तो नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात को आपको जप करना है, पूजा पाठ करना है, हवन करना है, अनुष्ठान करना है। दिन में नहीं करना है, 9 दिन नहीं लिखा हुआ है। तो नवरात्रि में ही क्यों? क्योंकि नवरात्रि शब्द लिखा हुआ है और रात में ही हमारी ये शक्तियां जागृत होती है। हवन भी रात को ही करें, जप भी रात को ही करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी रात को ही करें। रात इसीलिए दी गई है क्योंकि उस समय पे इन शक्तियों का प्राप्त करने का एक तरीका है, इसलिए नवरात्रि लिखा गया है। और हम गहराई में यदि जाते हैं तो क्योंकि यह समय चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के नवमी तक का समय नवरात्रि कहलाता है, तो दुर्गा जी के 32 नाम का प्रयोग अवश्य करें। इसका भी अनुष्ठान होता है। और मैं कह रहा हूं कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको पाठ करना है। पाठ करें और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाएं, परंतु शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र अवस्था में करें।
ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्मार स्वरूपिणी दुर्मार प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान सस्थाना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुद्धारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुधारिणी। ये दुर्गा जी के 32 नाम है। इनको केवल मां भगवती के नाम लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपको बहुत से गुरु घंटाल भ्रमित करने का प्रयास करेंगे कि आप गलत राह पे चल रहे हैं, गलत मंत्र बोल रहे हैं, गलत तरीके से आप साधना कर रहे हो। यह आपको भक्ति मार्ग में रोकने का तरीका है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र खराब होंगे तो आप भटक जाओगे। इसलिए अपने ग्रह नक्षत्र को भी ठीक करो और इस नवरात्रि में मां भगवती के 32 नाम का प्रयोग अवश्य करो। खुद भी करो, अपने परिवार के सदस्यों से भी जप कराओ कि बोलो इन 32 नामों को। अपने बच्चों को याद कराओ, अपनी स्त्री को याद कराओ, अपने पति को याद कराओ। मैं जानता हूं जिनके भाग्य में नहीं होगा वो नहीं पाठ करेंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति धर्म की ओर जाना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति को फ्री में मिल जाए ऐसा चाहते हैं। कोई साधना नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति को सिर्फ पूजा पाठ से डर लगने लगा है, क्योंकि मनुष्यों ने इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया है कि व्यक्ति पूजा पाठ करने से भी डरने लगा है कि कहीं मैं ऐसा करूंगा तो नुकसान नहीं हो जाए। डराने वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। तो आपको डरना नहीं है। और मां भगवती के इन 3 चीजों को जो मैंने बोली है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। और तीसरा है ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्मार स्वरूपिणी दुर्गमार प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान सस्थाना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुद्धारिणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बादुधारिणी। इन 32 नामों को कंठस्थ करके रोजाना जो व्यक्ति पाठ करता हो, कम से कम 5 बार पाठ करके निकलता हो, उसके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं होगा, सब साध्य है। वो अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। उसके मार्ग में आने वाले बहुत से कष्टों का निवारण हो सकता है, बशर्ते कि वह नियम से इन पाठ का, इन स्तुतियों का, इन नामों का उच्चारण करता रहे। तो ये थी मां भगवती दुर्गा जी के ऊपर रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में 3 चीज आज आपको हमने बता दी। शेष और रहस्यमय ज्ञान अगले समय आने पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कोई भी लड़का हो या लड़की हो जो 12 वर्ष से ज्यादा का हो चुका हो, उनको आप यह पाठ करने के लिए बोल सकते हैं। उसकी शिक्षा दीक्षा में भी बहुत अंतर पड़ सकता है। कंपटीशन एग्जाम जिसको हम बोलते, प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा में पास हो सकता है। कहीं उसका दिल काम नहीं करता हो, दिमाग काम नहीं करता हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, तो ये पाठ करने से पढ़ने में मन लगने लगेगा। प्रयास करें और आगे बढ़िए और सुख समृद्धि शांति का वर्ण करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।
ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको धर्म के प्रति सोचने समझने की बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी।